बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं रिमशा शबीर। शामिल करेंगे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ हेडलाइंस। फैसलाबाद के नवाही इलाके में जालिम बाप ने कमसिन बच्चों पर छुरियां चला दी। 3 साला अयान जाँ बहक, 5 साला शेरोन जख्मी हो गया। मुलजिम गिरफ्तार। बीवी से झगड़े पर मुश्तइल होकर बेटों के गले पर छुरियां चलाई। सफाक बाप का इब्तदाई बयान। कसूर के इलाके ग्लैमर अड्डा में निजी फैक्ट्री की बस वर्करों पर चढ़ दौड़ी। फुटपाथ पर खड़े 3 मुलाजमीन को कुचल डाला। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाम बहक, 7 शदीद जख्मी। बस की ब्रेक फेल होने से हादसा पेश आया। फैक्ट्री मुलाजमीन का एहतजाज, राइविंड रॉड ब्लॉक कर दी। नारोवाल में जुल्म की इंतहा। दरिंदा सिर्फ शख्स ने बहन को तलाक देने की रंजिश पर खातून और 8 माह की बच्ची पर फायरिंग कर दी। बच्ची और खातून शदीद जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। विहाड़ी में पुलिस गर्दी का वाकया, नाका पर ना रुकने की सजा। पुलिस एहलकारों ने 25 साला नौजवान पर सीधे फायरिंग कर दी। गोली लगने से अली लियाकत मौका पर जाम बहक। मुतासरा खानदान की इंसाफ की अपील। विहाड़ी में बिगड़े रईसजादों ने हाफिज़ कुरान नई नवेली दुल्हन की इज्जत को तार तार कर दिया। मियाँ बीवी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि मुसल्लह मुलजिमान ने असलहे के जोर पर अगवा किया। शोहर को रस्सियों से बांध कर लड़की को खेतों में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मुकदमे के इंदराज के बावजूद मुलजिमान गिरफ्तार ना हो सके। अहले खाना का एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से पीटीआई के रहनुमा उस्मान डार की मुलाकात में मारूफ सनतकार और तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी कैसर बरियार, अली असद मलही, चौधरी इखलाक और चौधरी ज़िया भी शामिल। चौधरी कैसर बरियार ने वज़ीर आला पंजाब को सैलाब मुतासरीन के लिए 50 लाख रुपए का इमदादी चेक पेश किया। बुरेवाला के नवाही इलाके गगू मंडी में बिजली के बिलों में इजाफा और टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। शहरियों ने मुल्तान दिल्ली रोड को रुकावटें रख कर ब्लॉक कर दिया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। फैसलाबाद पुलिस में इस्लाहात का अमल जारी। खवातीन पुलिस अफसरान को तमाम थाना जात में बतौर SHO यकसा मौका फराहम करने का फैसला। फैसलाबाद की तारीख में पहली खातून पुलिस अफसर को SHO तैनात कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन का चहलम, मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची में 2 दिन डबल सवारी पर पाबंदी आयद। मुख्तलिफ शहरों में शबीए अलम, जुलजना और ताज़िए के जुलूस बरामद होंगे। मजालिस अज़ा का इनेकाद किया जाएगा। तमाम शहरों में मरकजी जुलूसों के मुकर्ररा रास्ते सील। शार्प शूटर्स भी फराइज अंजाम देंगे। मुल्क भर के सैलाब मुतासरा इलाकों में हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनाजिर। टूटे घर, तबाहाल सड़कें, डूबी फसलें, जगह जगह अलमनाक मनाजिर। मुतासरीन बेबस। सैलाब मुतासरा इलाकों में ताफून और वबाई अमराज फूट पड़े। अद्वियात भी नापैद। कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू बेकाबू। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। इस्लामाबाद में मजमूई तादाद 1056 हो गई। रावलपिंडी में भी डेंगू के हमलों में मजीद शिद्दत। मुतासरा अफराद की तादाद 1122 रिकॉर्ड। कराची में डेंगू के मरीजों की तादाद में 30% इजाफा। और जिले इंतजामिया के खानेवाल को डेंगू फ्री बनाने के लिए महकमों को अहदाफ। डिप्टी कमिश्नर उमर इफ्तिखार शराजी की ज़ेर सदारत कारकर्दगी बारे जायजा इजलास। डेंगू के खात्मे के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दाम करने का हुक्म। इनडोर आउटडोर सर्विलियंस तेज करने, तदारुक डेंगू के लिए तमाम गाइडलाइंस पर अमल की हिदायत। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। कसूर में ग्लैमर अड्डा में निजी फैक्ट्री की बस वर्करों पर चढ़ दौड़ी। खवातीन समेत 2 शख्स जाम बहक हो गए। निजी फैक्ट्री की बस ने ब्रेक फेल होने पर फुटपाथ पर खड़े वर्करों को कुचला। हादसे में 3 अफराद जाम बहक जबकि 7 अफराद शदीद जख्मी हुए।
जुल्म की इंतहा, दरिंदा सिफ्त शख्स ने तलाक देने की रंजिश पर 8 माह की बच्ची समेत खातून को शदीद जख्मी कर दिया। मासूम नन्ही कली को तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर रेफर कर दिया गया। मुतासरा खातून का IT पंजाब और DPO नारोवाल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। नारोवाल के नवाही इलाका थाना चाकमरू की हदूद धब्बोवाला में तलाक देने की रंजिश पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। दरिंदा सिफ्त शख्स वकार और बारी साकन शेरपुर की फायरिंग से 8 माह की बच्ची समेत खातून शदीद जख्मी हो गई। विहाड़ी पुलिस ने एक और बेगुनाह की जान ले ली। नाके पर ना रुकने पर पुलिस एहलकार ने 25 साला नौजवान पर सीधी फायरिंग कर दी। फायर लगने से 21 WB का रिहायशी अली लियाकत मौके पर जाँ बहक। थाना माछीवाल की हुदूद में पुलिस एहलकारों ने नाका लगा रखा था कि 21 WB का रिहायशी 25 साल अली लियाकत वहां से गुजरने लगा, जिसको पुलिस एहलकारों ने रुकने का इशारा किया तो वो ना रुका, जिस पर पुलिस एहलकारों ने नौजवान पर सीधी फायरिंग कर दी, जिससे वो जख्मी होकर गिर पड़ा और पुलिस के एहलकारों ने मजीद फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया। विहाड़ी में थाना सदर की हुदूद 45 WB में हाफिजा लड़की के साथ बिगड़े नवाबजादों की ज्यादती। रात की तारीकी में शोहर को बांधकर नई नवेली दुल्हन को 7 लड़कों ने ज्यादती का निशाना बना डाला। विहाड़ी में बिगड़े नवाबजादों ने एक हवा की बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया। थाना सदर की हदूद 45 WB रोड पर जाते हुए मियाँ बीवी को मोटरसाइकिल से उतार कर असलहे के जोर पर अगवा किया गया। शोहर को बांधा गया, जबकि हाफिजा लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस अभी तक ओबाशों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस्मान डार ने मुलाकात की है। चेयरमैन सियालकोट एयरपोर्ट ख्वाजा मासूद, ज़िले सदर तहरीक इंसाफ सियालकोट अली असदत मलही, चौधरी इखलाक, चौधरी ज़िया और कैसर बरियार भी मुलाकात में शरीक थे। दौरान मुलाकात सियालकोट की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी चेक दिया गया और सियालकोट के दीगर अहम उमूर पर तफसीली बातचीत भी की गई। उधर बुरेवाला के नवाही इलाके गग्गू मंडी में बिजली के बिलों में इजाफा और टैक्सीज की भरमार के खिलाफ एहतजाज किया। नवाही देहातों के लोगों ने मुल्तान दिल्ली रोड को रुकावटें लगाकर ब्लॉक कर दिया। बुरेवाला के नवाही इलाके गग्गू मंडी में बिजली के बिलों में इजाफे पर होशरुबा टैक्सेस के खिलाफ नवाही देहातों के लोगों ने एहतजाज किया और ऐवान बाला से ये अपील की है कि बिजली के बिलों में टैक्सेस को हटाया जाए और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। नारोवाल में सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस आस्ताना आलिया गौसिया कादरिया कोटली प्लाट बाजवा में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पीर सैयद आतिफ शाह गिलानी अल कादरी, पीर सैयद आसिम शाह, पीर सैयद डॉक्टर आसिफ, पीर वकास मुजद्ददी, पीर मजहरुल्लाह और दीगर उलमा मशाइख और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। हारूनाबाद में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 2016 से हर यूनियन काउंसिल लेवल पर पंजाब एमरजेंसी डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 ने पंजाब भर में ज़िला की बुनियाद पर हर यूनियन काउंसिल में 12 लोगों पर मुश्तमिल एक टीम बनाई, जिसे CRT टीम का नाम दिया गया। बुनियादी ट्रेनिंग में किसी भी बड़े हादसे में ज़ख्मियों की फ़र्स्ट एड और दर्जा बंदी और बहिफाजत महफूज मुकाम पर मुंतकली, किसी भी बिल्डिंग गिरने की सूरत में मलबे से ज़ख्मियों को निकालने और आग लगने की सूरत में आग पर काबू पाने और सैलाब की सूरत हाल में ख़ानदान की मुंतकली के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। हारूनाबाद में 15% एडहॉक अलाउंस की अदायगी ना होने पर म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल। शहरियों को वाटर सप्लाई समेत सफाई और दीगर मामलात में शदीद परेशानी का सामना है। गुज़िश्ता रोज़ भी म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज़ ने इस हवाले से एहतजाजी रैली निकाली थी। कबीरवाला में जिंक की कमी और इसकी आगाही के हवाले से सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें जिंक वाली गंदम की काश्त को फ़रोग देने और उसकी फराहमी को बढ़ाने के हवाले से मुतल्लिका स्टेक होल्डर ने बातचीत की। डायरेक्टर ज़राअत खानीवाल तौसीर इकबाल खान न्याजी ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क भर में 40% बच्चों में जिंक की कमी है, जिससे वो मुतअद्दिद अमराज का शिकार हो रहे हैं। इसलिए जिंक से तैयार करदा फसलों को इस्तेमाल किया जाए। वफाकी मुहतसब आला एजाज कुरैशी का अवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए IRD के ज़रिए मुफ्त और फौरी इंसाफ अब सरकारी महकमों के अलावा किसी भी किस्म की शिकायत पर पंचायती जरगा सिस्टम के तहत इंसाफ की फराहमी जारी है के उन्वान से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं कसूर से इमरान चौधरी की इस रिपोर्ट में।
वफाकी महकमों की सताई हुई आवाम को जब महकमों की तरफ से इंसाफ नहीं मिलता तो आवाम वफाकी मोसब्याला का दरवाजा खटखटाते हैं, जहां बगैर वकील बगैर किसी खर्चे से जल्द रिलीफ मिल जाता है। आवाम का वफाकी मोसब्याला से इंसाफ की फराहमी का एतबार बढ़ते देखकर वफाकी मोसब्याला इजाज कुरैशी ने एक और आसन कदम उठाया और IRD का आगाज किया, जिसके तहत अब सरकारी महकमों के अलावा किसी भी किस्म के सिविल, सूबाई या इलाके के मसाइल के हल के लिए पंचायती जरगा सिस्टम के तहत मुफ्त और फौरी इंसाफ की फराहमी जारी है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत उन्होंने इसको इन्वोक किया है और उसमें दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाता है और उनका जिरगे के सिस्टम पर, पंचायत के सिस्टम पर फैसला किया जाता है। चूँकि ये एक रूरल एरिया है, कसूर के रूरल भी है और देहाती एरिया भी है, इसमें बड़ा फलाही काम है, नेकी का काम है और इसमें लोगों के काम होंगे। 2022 में हमारे पास आज के यानी अगस्त के एंड तक 18,000 केस दरखास्तें जमा हुई हैं और जिसमें से वफाकी मोहतसब सेक्रेटेरिएट लाहौर ने 17,000 केसेस का फैसला करके उनके घरों में उनके वो मोहतसब साहब के ऑर्डर्स पहुँचा दिए हैं। एक तरफ वावडा की तरफ से बेजा टैक्सेस और दूसरी तरफ ओवर चार्जिंग के बिल्स पर लोगों का बगैर वकील और बगैर किसी खर्चे से इंसाफ मिलने पर वफाकी मोसब्याला पर एतबार पुख्ता हुआ। हमारे बिलों के अंदर इजाफी अमाउंट जो है वो चार्ज कर दी गई थी। हमने वफाकी मोहतसब के थ्रू अपनी कंप्लेन, अपनी जो है वो दरख्वास्त सबमिट करवाई, यहाँ पे आए हैं और हम वफाकी मोहतसब आला के जो है वो बेहद मशहूर हैं। एक एप्लीकेशन सबमिट की थी, अजाफी चार्ज जो वापडा वालों ने हमारे पास हमें भेजा था, तो उसके लिए हम लाहौर जाना पड़ता था पहले, और अब हम वफाकी मुसाहब के और वफाकी गवर्नमेंट के बेहद मशहूर हैं। महंगाई और बेरोजगारी से बेजार आवाम का वफाकी मोसब्याला की तरफ से मिलने वाला रिलीफ, खा वो बिजली के बिलों की सूरत में हो या कुछ और, आवाम की मुश्किलात में मावन साबित होगा। कैमरा टीम के साथ इमरान चौधरी, टैलेंट न्यूज, कसूर। उधर गुजरात की सबसे पुरानी पार्क इनायत पार्क फवारा चौक की हालत जार से आवाम परेशान। शहर की सबसे पुरानी तफरीह गाह में जा बजा गंदगी के ढेर नजर आने लगे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए अवैस बेग की। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरात की सबसे पुरानी तफरीह गाह इनायत पार्क फवारा चौक में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गर्ल्स कैंपस के बिल्कुल सामने वाक़या है। इस पार्क की हालत ज़ार के हवाले से अगर आपको मैं बताता चलूँ तो ये पार्क मुकम्मल तौर पर गंदगी और गलाजत का मंजर पेश कर रहा है, क्योंकि ये पार्क बच्चों और फैमिलीज़ के लिए बनाया गया था, मगर यहाँ पर बच्चों और फैमिलीज़ ने आने से इनकार कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। बदबू और ताफुन से यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं, यहाँ पर मच्छरों की भी बहुतात है। और दूसरी बात इसमें आपको मैं ये बताऊं कि यहाँ पर जगह जगह नशेइयों ने भी डेरे जमा लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर सफाई सुथराई के इंतजामात नहीं हैं। इस वजह से नशेई भी यहाँ पर जो है वो दिखाई देने लग चुके हैं। और इसके अलावा ये पार्क, यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक भी एक बनाया गया था बड़ा खूबसूरत, मगर अब वो मुकम्मल तौर पर कूड़ेदान में तब्दील हो चुका है। शहरियों ने यहाँ पर आने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ये पार्क अब मुकम्मल तौर पर गंदगी का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों ने, खसूसी बच्चों ने ज़िली इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि इस पार्क की सफाई सुथराई के इंतजामात को बेहतर किया जा सके, ताकि शहरी जो है वो पुरसकून माहौल इंजॉय कर सकें। जी, दरिया सिंध में पानी की सतह में 15 फीट तक कमी रोनुमा होने से मंछर झील का पानी 1 लाख क्यूसेक तक क्रॉस होकर दरिया सिंध में अखराज होने लगा। सेहमन शरीफ में मंछर झील के पानी का दरियाई सिंध में अखराज जारी है। 3 कैनाल्स और 4 कटाव से मंछर झील का पानी 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा दरियाई सिंध में अखराज हो रहा है। उधर सैलाबजुदा इलाकों से 4 से 5 फीट तक पानी अखराज हो चुका है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।